आइए मैं दो वर्ड मैंने लिखा, आर्तक चक्र से रिलेटेड, यानी आर्तक चक्र का आरंभ कब होता है, आर्तक चक्र समाप्त कब होता है। तो मैं आपको पहले ही बताया आर्तक चक्र एक क्रिया है जो अंडाणु बनने की क्रिया एक चक्र के अधीन होती है। तो स्त्री में होता है कि स्त्री में बालिका जब 12 से 13 साल की उम्र की होती है, इसमें सबसे पहले ऋतुस्राव यानी कि आर्तक चक्र का आरंभ होता है। इस अवस्था को कहते हैं उस बालिका का रजो दर्शन मीनार की। लेकिन अप्रॉक्स 45 to 50 ईयर्स की ओल्ड में, यानी जब 45 से 50 वर्ष की उम्र होती है, स्त्रियां में अस्थायी रूप से यह आर्तक चक्र ऋतुस्राव बंद हो जाता है। वह अवस्था स्त्री का रजो निवृत्ति कहलाता है। दोनों अवस्थाओं के बीच का जो समय काल होता है उसको जनन काल कहते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव पीरियड कहते हैं। उस समय तक अंडाणु बनते रहता है। कहा जाता है एक स्त्री में संपूर्ण जीवन काल में कुल अंडाणु की संख्या लगभग 400 के आसपास, यानी पूरे जीवन काल में 400 अंडाणु का निर्माण कर सकता है। आपने देखा नर का युग्मक बन चुका है शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु बन चुका है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में लेके चलूं, एक वर्ड में दे रहा हूं निषेचन, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो फर्टिलाइजेशन। निषेचन की क्रिया खास करके ये पहले भी आप जान चुके हो, नर और मादा युग्मक, यहाँ पे नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में संलयन होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप आप जानते हो युग्मनज बनता है। आप ये भी जानते हो नर युग्मक और मादा युग्मक अगुणित होता है। जब दो अगुणित संरचना मिलती है तो जो संरचना बनेगी उसको आप द्विगुणित संरचना कहेंगे, डिप्लॉयड जायगोट कहेंगे। यह क्रिया देखा था स्त्री की अंडवाहिनी में। कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में तो है, लेकिन अंडवाहिनी का भी भाग है एम्पुला। अगर याद हो, मैंने पीछे क्लास में समझाया था एम्पुला और इस्थमस, ये दो संरचना अंडवाहिनी का भाग। एक और था एम्पुला और इस्थमस, दोनों के संधि स्थल पर नर युग्मक और मादा युग्मक शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। इस क्रिया के दौरान कहा जाता है शुक्राणु का जो अग्र शीर्ष भाग होता है, इसको आपने अगर याद हो एक्रोसोम कहा था, अग्रपिंड। या एक्रोसोम से इंजाइम रिलीज करता है जिसको आप स्पर्म लाइसिन कहते हैं सामूहिक रूप से। इस स्पर्म लाइसिन के अंतर्गत कई तरह के इंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक नेचर होता है, तोड़ने वाला नेचर होता है, जिसको आप हाइलोरेनिडेज, हाइलोरोनिडेज, ऐसे ही एक और नाम न्यूरिमिनिडेज, ऐसे ऐसे एंजाइम का इस्तेमाल ये एक्रोसोम से निकलता है। और अंडाणु का जो लेयर होता है, परत होता है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, इसको तोड़ते हुए शुक्राणु अंदर की ओर प्रवेश करता है। लेकिन शुक्राणु का पूंछ बाहर आ जाता है, शुक्राणु का शीर्ष और मध्य भाग अंदर जाता है। अंदर जैसे ही जाता है वहां अंडाणु का केंद्रक शुक्राणु के केंद्रक से आपस संलयन करता है। दोनों केंद्रक अगुणित होते हैं और अगुणित संरचना जैसे ही संलयन करता है द्विगुणित युग्मनज के रूप में रूपांतरण हो जाता है। इस प्रकार से निषेचन की संपूर्ण प्रक्रिया मैंने समझाया। निषेचन का क्या महत्व है वो समझा देता हूँ। दो जनकों के लक्षण परस्पर मिलते हैं और विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। गुणसूत्र का विनिमय होता है, गुणसूत्रों का अलग अलग विनिमय और आकस्मिक मिश्रण से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो विकास के लिए जरूरी होता है। जाति में द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या को नियत बनाए रखता है। इतना ही नहीं, संयोजी जो शुक्राणु का गुणसूत्र होता है वह शिशु लिंग निर्धारण के लिए सक्षम होता है। एक और चीज मैं इसके साथ साथ समझा दूं, कोई भी स्त्री का अगर गर्भाकाल आपसे पूछा जाता है, यानी गेस्टेशन पीरियड आपसे पूछा जाता है, वैसे तो माना जाता है प्रसव क्रिया और निषेचन की दोनों के बीच का जो समय काल होता है उसको, लेकिन प्राय करके आप उसका ज्यादा लंबा दिन दे सकते हैं, लगभग 280 दिन कह सकते हैं। इस तरह से गर्भाकाल आप माप सकते हैं, या सप्ताह में कहते हैं 40 सप्ताह के रूप में आप कह सकते हैं। अगर किसी स्त्री का गर्भाकाल बताना हो तो आप स्पष्ट रूप से 280 दिन या 40 सप्ताह कह सकते हैं। एक और चीज मैं बता दूं, शुक्राणु का जीवन काल कभी कभी पूछा था, कभी कभी अंडाणु का जीवन काल पूछा था। लाइफ स्पैन शुक्राणु का, अंडाणु का जीवन काल कम और शुक्राणु का ज्यादा। अंडाणु का लगभग 1 से 2 दिन और शुक्राणु का लगभग 3 से 5 दिन का जीवन काल होता है। इस प्रकार से मैंने आपको निषेचन की संपूर्ण प्रक्रिया बताया। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में अलग से टॉपिक में बताना चाहूंगा।